मैं थोड़ा भी भूल गया था, है ना, कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है ना। मैंने अभी एक ट्रेड लिया था और मैंने प्रॉफिट बनाया और मैं निकला, ठीक है। अब मैं उसका एक रीज़न बताता हूँ कि क्यों मैं निकला, ठीक है, और मैंने कहाँ लिया, कहाँ बाय करा, और सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी ने भी, है ना, जो जो देख रहे हैं अभी, जिसने भी मेरी एनालिसिस वीडियो देखी थी, है ना, तो मेरा पर्पस ही यही था, मेरा मतलब मेन मेन मेरा मैंने जो एनालिसिस करा था, जो मेरा ट्रेड प्लान था, वो ये था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकलेगी, ठीक है। और अगर सेम साइडवेज भी निकलती है, यहाँ टच करते ही मार्केट वापस ऊपर भागेगी, ये रेजिस्टेंस लेने के लिए, है ना, ये रेजिस्टेंस को टच करने के लिए, ठीक है, वो भागेगी। और क्या हुआ, मार्केट खुलते ही मार्केट भागना स्टार्ट करी और मैंने 8,500, ये 15,000 तक का प्रॉफिट दिखा रहा था। कब दिखा रहा था, मैंने इधर कहीं बाय करा था, इधर बाय करने के बाद मार्केट जाती गई ऊपर, जाती गई और इधर रेजिस्टेंस लिया, एक हाई विक रिजेक्शन कैंडल बनाई। मैं अगर दिखाता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी दिखा देता हूँ एक बार, और एक बार 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हाई विक रिजेक्शन कैंडल बनाई। ये कैंडल बनाते ही मैंने एग्ज़िट मारा तुरंत, और 8,500 का मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये मेरा एक वो था, मैंने जो प्लान सोच कर बैठा हुआ था। मुझे पता था यहाँ से रिजेक्शन आएगा, मार्केट फॉल करेगी, क्योंकि जो वो है पूरा अगर देखा जाए निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो सभी अब डायरेक्ट सेल ऑफ आ चुका है। प्लस एक अच्छी कैंडल बनी थी सेल के लिए, ठीक है, चाहे गैप अप आए चाहे गैप डाउन आए, बट एक सेल के लिए अच्छी कैंडल बनी थी। इसीलिए मुझे पता था कि रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट फॉल करेगी। अब इसके बाद मुझे पता नहीं, अभी क्या पता ऊपर निकल जाए या तो नीचे निकल जाए, बट अभी हम थोड़ी देर वेट करेंगे, है ना। अगर ऊपर निकलता है, ऊपर ब्रेक करता है, मैं वापस 5 मिनट्स में आता हूँ, अगर ऊपर ब्रेक करता है तब हम लोग आगे के लिए, ऊपर के लिए निकलेंगे। बट अगर नीचे ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा और नीचे के लिए बहुत बड़ा टारगेट निकल सकता है, ठीक है। तो ये था अभी मेरा एनालिसिस, है ना, अभी के लिए। सेम कोल इंडिया ने भी एक पैटर्न पे है ना। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है, सेल ऑफ आएगा, अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलता है तो ट्रेड लिया जाएगा, सेल ऑफ के लिए नहीं लिया जाएगा। सेम टाटा मोटर्स का भी 1 डे टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। ऑल टाइम हाई तोड़ा है, तो डायरेक्टली सेल ऑफ तो आना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये करेगा, रुकेगा। तो इसी में हम लोग अब ट्रेड बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं, हिसाब से करेंगे। टाटा मोटर्स, तो ये मैंने पहले से ही निकाल के रखा, कोल इंडिया और टाटा मोटर्स। कितना लिया जाए, 300 लिया जाता है, चलिए 300 लेते हैं। और स्ट्रेट अवे मेरा जो एसएल होगा वो यहाँ पर होगा, इससे 1 रुपये और, इससे 1 रुपये और नीचे, ठीक है। अगर 620 पे है तो 619 या 618 पे मैं एसएल निकाल दूंगा, ठीक है, स्टॉप लॉस निकाल दूंगा। मेरा लॉस होने का 600 से 650 तक का मेरा एसएल है, और टारगेट बहुत बड़ा है, ठीक है। सेम टाइटन में भी आते हैं। टाइटन में मुझे लगा नहीं था कि इतना जल्दी फॉल कर जाएगा, है ना। मुझे लगा था ये रेजिस्टेंस है तो कुछ टाइम के लिए स्पेंड तो करेगा टाइम, बट नहीं करा। सेम इसका भी यही था, इस तक का आना है। 1 डे टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ एक बार। टाइटन कह रहा हूँ, ज़ील, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है आज। ये देखिए ज़ील, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम। कोल इंडिया ऊपर निकल चुका है, ये रहा ज़ील, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न में है, बट एक रीटेस्ट आना बाकी है। रीटेस्ट आएगा तब हम लोग एंट्री ले सकते हैं, बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, बट आज नहीं, शायद कल मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर 6, जितना बड़ा स्टॉप लॉस था उतना टारगेट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट फिर से ऊपर निकल रही है। हम टाटा मोटर्स में कंटिन्यू करेंगे ट्रेड, है ना, क्योंकि आज मैं इतना कंफर्टेबल भी फील नहीं कर रहा कि मैं निफ्टी में ट्रेड करूं, है ना, क्योंकि निफ्टी के पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए
मैं इस पे ट्रेड करना शायद आज अवॉइड करूँ। निफ्टी में ट्रेड करा जाएगा जब अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई है, ये अगर ब्रेक होता है तब ऊपर के तब ट्रेड लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा, है ना। फिर निफ्टी अच्छा कर रहा है, फिर निफ्टी निकल रहा है फिर से। मैंने यहीं कहीं एग्जिट कर इस इधर कहीं एग्जिट कर दिया था, बट इसने रिजेक्शन लेकर वापस ऊपर जा रहा है। तो देखते हैं, बट हम लोग टाटा मोटर्स में शायद कंटिन्यू करें, जहाँ तक के लिए होता है देखते हैं। जहाँ अच्छा प्रॉफिट मिलेगा वहाँ निकल जाएंगे। देखते हैं, अभी मेरे कुछ प्लान नहीं है टाटा मोटर्स के साइड। टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स के साइड कोई मेरा कुछ खास अभी प्लान नहीं है। बड़ा बड़ा टारगेट आना चाहिए, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ। ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है। जब ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो फिर कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता, ठीक है। बट मैं 650 तक मेरे हिसाब से आना चाहिए। अगर 650 यहाँ से देखा जाए, 650 तो इजीली 4-5% इसका टाटा मोटर्स का कोई भरोसा नहीं है। मैं दिखाऊँ यहाँ 8-8% मूवमेंट दे देता है टाटा मोटर्स एक बार में। ये देखो 7-7%, तो कोई कुछ पता नहीं है अभी। देखते हैं कहाँ क्या होगा, कहाँ तक जाएगा। वैसे प्रॉफिट तो बहुत अच्छा मिल रहा है, और ये कम रिस्क है, इसमें बहुत ज़्यादा कम रिस्क है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए टाटा मोटर्स हम लोगों ने 622 में बाई करा है, तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है। होल्ड करेंगे, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है। आगे अगर कुछ करता हूँ तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है, शो करूँगा।
तो मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिया, ठीक है। 200, मैं एक बार EMA लगा देता हूँ। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 200 EMA का एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया, मैंने बाई किया और कुछ लॉस हो गए थे, है ना। टोटल करते करते हम लोगों ने 17,000 24,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, बट हम लोगों ने 17,000 में बुक करा प्रॉफिट को। और अभी तक का अभी तक ये इतना बना है, ठीक है। 1143 हो रहा है। मैं फिर से यहाँ पर ये मैं अगर दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पर थोड़ा और क्लियर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल था, पहले का दिखाता हूँ। तो यहीं पर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। यहीं पर क्लोजिंग हुई थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से पिछली बार भी ऊपर गई थी मार्केट, अब यहाँ इसको ब्रेक कर रहा है डायरेक्ट। अगर किसी को भी पता है ना, अगर वो मतलब जो भी देख रहा है उन सबको पता होगा, अगर कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल होता है वो डायरेक्टली ब्रेक नहीं होता, ठीक है। वो एक रीटेस्ट के साथ होता है। और मार्केट बहुत अच्छा खासा फॉल कर चुकी है, ठीक है। मार्केट बहुत अच्छा खासा फॉल कर चुकी है और हम लोगों ने प्रॉफिट भी डिसेंट बना लिया था, इसलिए मैंने होल्ड नहीं करा, जिससे कि मतलब ये नहीं सोचा कि ज़्यादा और बड़ा प्रॉफिट लूँगा। मैं अभी फिर से एंट्री लूँगा, बट वो कल के लिए भी हो सकती है शायद, है ना। तो इसीलिए मैं अभी फिर से एंट्री लूँ। अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखता है, 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट के बाद अगर रिजेक्शन दिखता है तो मैं 20,000 की फिन निफ्टी की एक्सपायरी का ले लूँगा, होल्ड करूँगा। मैं भी इसको होल्ड भी करूँ, अच्छा मतलब कल परसों के लिए 800 क्वांटिटी लेते हैं और देखते हैं। अभी यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन आएगा। मैंने ये उठाया था 56 या 50 रुपीज़ में शायद, है ना, कुछ ऐसे में ही उठाया था और अच्छा प्रॉफिट बना है इसमें भी, ठीक है। तो सेम अब इधर आएंगे तो इधर भी देखते हैं अभी क्या होता है ना। अगर इसे टच करता है, टच करने का देख रिजेक्शन सा लेता है, जैसे अभी दिख रहा है कि रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, 19 सेकेंड्स बाकी हैं, प्लस इसको भी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, इसे भी डायरेक्टली ब्रेक करा है। तो इसीलिए मैंने इधर इधर कहीं एग्ज़िट करा, क्योंकि अगर आती है बाइंग तो बहुत फास्ट आती है और बहुत जल्दी। अगर तुम्हें एक एग्जांपल दे दूँ, मैंने यहाँ बाइंग करी होती तो यहाँ तक में उसका सेम वैल्यू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम भी डीके हो रहा है साइड बाई साइड। अब देखो मूवमेंट देखो, अब ये रिजेक्शन आता है तो मैं फिर से पुट को बाय करूँगा और पर ये छोटा सा स्टॉप लॉस, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखूँगा। अब जैसे कि यहाँ पर रिजेक्शन दिख रहा है, ठीक है, पर तब भी रुकते हैं, कंफर्मेशन के लिए रुकेंगे और ठीक इसी पर हम लोग बाइंग कर लेंगे नेक्स्ट उसके लिए। ये 20 फिन 20,000 फिन 20,000 तो हाँ, ठीक है। तो हम 20,000 वाली जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है उसको बाई करेंगे, ठीक है। बट अभी नहीं, पहले रिजेक्शन आए तब, जब रिजेक्शन आएगा तब हम लोग बाई करने की सोचेंगे, ठीक है। मतलब करेंगे, सॉरी, सोचेंगे नहीं, करेंगे। मे बी यहाँ से रिजेक्शन आए या यहाँ से आए, ठीक है। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ, आ गया रिजेक्शन और ये मैंने बाई कर लिया, ठीक है। बट प्रीमियम गिरने लग गया, है ना। देखते हैं 44, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, बहुत छोटा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है ना। अगर छोटा नहीं रखेंगे तो फिर लॉस होने के ज़्यादा चांस है। 44.50 पे मेरा SL है, ठीक है, 44.50, बहुत छोटा SL है। चलो 44 करते हैं इसे, 50 नहीं 44, क्योंकि अगर वो भी होता है तो थोड़ा नीचे चला ही जाएगा वो। रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन दिख रहा है, बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, तो मे बी ये फेक, मतलब रिजेक्शन काम ना करे और ये मेरा SL हिट। हाँ, रिजेक्शन काम नहीं करेगा, मार्केट उठ गई ऊपर, ठीक है। तो ये बस मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए, देख लो तब भी, है ना, कोई फेक नहीं है। 16,000 का प्रॉफिट चला है, हुआ है, ठीक है। इस साइड पे कहीं रिजेक्शन दिखेंगे, ठीक है। तो मैंने फिर से पुट की पोजीशंस ली और वो कुछ फ़ायदेदार हो नहीं रही थी, क्योंकि प्रीमियम मतलब
मार्केट गिर रही थी बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, तो उसी वजह से पता चल गया था कि मार्केट में एक बुलिशनेस आने वाली है। तो इसी वजह से मैंने ठीक इसी पॉइंट पर मैंने कुछ पोजीशन बनाई, और पहले लॉस में चल रहा था मेरा वो, तो इसीलिए वो लॉस रिकवर करके अब प्रॉफिट में आया है। अगर मैं बताऊं ऑर्डर वाइज, तो मैंने 63 में बाई करा है, सॉरी, है ना। तो 63 में मैंने बाई करा है, वो इधर कहीं पड़ता है। तो अब मार्केट ऊपर जा रही है, देखते हैं, है ना। रिजेक्शन लेगी, अगर लगता है हाँ अब बेच देना चाहिए तो मैं बेच दूंगा, मैं निकल जाऊंगा, एग्ज़िट कर जाऊंगा फट से एकदम बिना कुछ सोचे समझे। बट लग नहीं रहा कि मार्केट स्लो भी है, मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो भी हो गई है, प्लस बढ़ नहीं रहा, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे, इधर बढ़ रहा है, अगर प्रीमियम बढ़ रहा है तो मार्केट नहीं बढ़ रही, तो थोड़ा ऑपोजिट चल रहा है ना। देखते हैं, अगर ये इंडिकेट क्या करता है, अगर प्रीमियम बढ़ रहा है और मार्केट नहीं बढ़ रही, तो वो ये इंडिकेट करता है कि थोड़ी बुलिशनेस है, कॉल की पोजीशन अगर बढ़ रही है, और मतलब बाइंग ऑर्डर्स डले जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में, ये इसका मतलब ये होता है। बट देखते हैं क्या होता है अभी, है ना। मे बी मैं एग्ज़िट कर जाऊँ 67 पर, या फिर मैं अभी फट से एकदम, अगर रिजेक्शन दिखता है यहाँ पर तो मैं फट से निकल जाऊँगा, ठीक है। मार्केट गिर रही है और प्रीमियम बहुत बढ़े जा रहा है, बस बड़े ऊपर जाए जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ में मतलब थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से सुर नीचे एक ही बार में सीधा नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, है ना। ये देखो, ये जाए जा रहा है, और ये देखो, ये ऐसी एक ही जगह पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है ना। होप हम एग्ज़िट ना करें जल्दी, है ना, होल्ड करके रखें, क्योंकि ये विनिंग ट्रेड है एक अच्छा खासा, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है इसमें। 4000 का चल रहा है, बट मे भी बहुत बड़ा प्रॉफिट आ सकता है ना, 20-30 हज़ार का, 20-25 हज़ार का आ सकता है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं, अभी हमारा 20,000 चल रहा है प्रॉफिट, ठीक है, 20,000 प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी कहाँ तक जाता है ना। मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का निकालेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। ये देखो, मार्केट गिर रही थी, बट यहाँ पर देखो प्रीमियम बढ़े जा रहा है, ये यहाँ पर, इधर देखो और इधर देखो, डिफरेंस दिख रहा है हमें, ठीक है। चलो, ये देखो दिख रहा है हम लोगों को यहाँ से, है ना, कि प्रीमियम इतना ज़्यादा बड़ा फॉल आया नहीं, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ही बार में 76 से 10 रुपये का प्रीमियम डाउन हुआ है, ठीक है। 10 रुपये का प्रीमियम मतलब मेरी 800 क्वांटिटी थी, 800 मतलब 8,000 रुपये का लॉस मिल जाता मुझे, लॉस तो नहीं बट हाँ प्रॉफिट से, हाँ लॉस हो जाता, 4,000 का लॉस हो जाता। तो इसीलिए मैंने एग्ज़िट कर दिया फट से, जैसे मैंने देखा, है ना। प्रॉफिट में निकला हूँ, 3 या 4,000 रुपीज़ प्रॉफिट में निकला हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा बनाया, बट नहीं कंप्लीट कर पाया, वापस एक फॉल आ रहा है, ठीक है, वापस एक फॉल आ गया। अब अगर हमने नीचे साइड के लिए जाना है, तो हम ये लेवल टूटते ही हम नीचे साइड के लिए जाएंगे, और अगर हम ऊपर साइड के लिए जाना है अगर, तो जब तक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बनने की कोशिश में है, ठीक है, देखते हैं बन पाता नहीं बन पाता। अगर बनता है तो ये लाइन, ये जो है वो है 20,053 से ऊपर जब निकलेगा, तभी हम लोग ऊपर साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी वैसे आज के लिए हो गया है, वैसे अच्छा खासा एक डिसेंट प्रॉफिट बन गया है, 17,000 रुपये कम नहीं होता, ठीक है। बट हम लोग देखते हैं कि क्या करेंगे, है ना, क्योंकि मैं बताऊं, मार्केट ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी तक होल्ड कर रहा है इस लेवल को, ठीक है। सेम अगर मैं बैंक निफ्टी भी दिखाता हूँ, तो बैंक निफ्टी भी सेम यही लेवल को होल्ड कर रहा है। ये लेवल है क्या, ये हमारा फिबोनाची का लेवल है, ठीक है, ये लेवल फिबोनाची का लेवल है, तो इसको होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं, अगर यहाँ से भी रिजेक्शन दिखता है ना, ये भी टूटता है, फिर अगर निफ्टी में आए, निफ्टी बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए निफ्टी के वजह से मार्केट फॉल नहीं कर पा रही, ठीक है। तो ये देखो, है ना, तो निफ्टी भी इसी को होल्ड कर रहा है, अगर ये भी टूटता है तो बहुत अच्छा खासा एक सेल ऑफ आएगा, ठीक है। और देखो 63 रुपीज़ का प्रीमियम जा चुका है, तो अच्छा हुआ हम लोगों ने सेल किया, ठीक है। अब देखते हैं, अगर ये टूटता है, टूटने के बाद या तो 5 मिनट, है ना, वैसे 5 मिनट बाकी हैं, है ना, इस कैंडल पे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल अगर इसके नीचे बनती है तब हम लोग एक एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। उससे ऊपर उसके इधर उधर नहीं लेंगे, ठीक है।